जय श्री राम सबको। सेम डे सेकंड वीडियो है। तो मैं बताना चाहूँगा लोगों को, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग सोच रहे हैं कि भाई हम ओरा चक्रास दृष्टि इनके लिए स्पेशल एक संकल्प लेके हम पूजा पाठ करें। हाँ ठीक है, आप एक एक चीज़ को आप एक्टिवेट करो, कुंडलिनी, प्राणवायु या वगैरह वगैरह। पर आप सोचो ज़रा, आप कर क्या रहे हो? कोई भी नहीं सोच रहा है हम कर क्या रहे हैं। बस एक घोड़े की रेस में जैसे घोड़े भागते हैं ना, वैसे आप भाग रहे हो बस, और कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने जिन जिन लोगों को देखा और उनको किसी को कुछ बताया, तो ना वो ध्यान ढंग से कर रहे हैं, ना दृष्टि का, ना फिर वो और कुछ प्लस पॉइंट तो कोई है ही नहीं। और अधिकतर के घर में पितृदोष तो अब भी है। जिसको मैंने चेक किया पितृदोष, अब लोगों ने बोला कि हमने एक साधना की थी, नवरात्रि साधना चेक कर दो। तो मैंने उनको 10-10 दिन का टाइम दिया, नवरात्रि की साधना के बाद 10 दिन का टाइम दिया। तो 10 दिन के बाद भी मैं उनको देखता हूँ तो उनके पीछे, चलो उनकी एक तत्व बन गया, किसी के पीछे तत्व बना, किसी के पीछे अंश बना, किसी के पीछे सिद्धि खड़ी है। अब वो पूछ रहे हैं मुझे महसूस नहीं हो रही। आपने कभी सोचा क्यों महसूस नहीं हो रही? नहीं सोचा। बस उन्होंने साधना की, साधना करने के बाद कोई ध्यान नहीं किया ढंग से, और कोई मतलब ऐसा ऐसा भाव था ही नहीं कोई उनके मन से या उनकी आत्मा से कि उनको वो शक्ति प्राप्त हो। और वो शक्ति प्राप्त हो भी गई तो वो कहते हैं महसूस नहीं हुई। अब जैसे मैं किसी के लिए प्रार्थना या पूजा करता हूँ तो मेरे को भी महसूस नहीं होता, महसूस तो मुझे भी नहीं होता। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और आपका काम हो जाता है, तब मेरे को पता चलता है कि आपका काम हो गया। ये कंडीशन होती है एक तो। सेकंड कंडीशन ये होती है कि हाँ मुझे दिखता है तो मैं देख बता देता हूँ कि हाँ आपका काम हो गया है। किसी किसी को ऐसे होता है कि बस आपके नाम का हाथ जोड़ा और वो काम हो गया, जैसे फर्स्ट कंडीशन मैंने बताई। तो आप क्या करें, किसी के लिए आप एक प्रार्थना करके देखें। जब आपकी सिद्धि कंप्लीट हो जाती है, किसी के लिए एक प्रार्थना करें कि हाँ इसका एक छोटा सा काम पूरा हो जाए, और वो काम पूरा हो गया है, तो मतलब आपकी सिद्धि काम करने लगी है। उसी सिद्धि को वो प्रार्थना करें। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी शक्ति सिद्धि काम करने लगी है, जो आपने साधना के दौरान प्राप्त किया है। ठीक है, अब लोग उसे सोचते हैं कि नहीं एक साधना है और वगैरह वगैरह वगैरह, इससे हमें शक्ति मिलेगी और फिर हम ये प्रार्थना कर पाएंगे, हम ये कर पाएंगे, हम दृष्टि की ओर बढ़ेंगे। अब भक्ति करो, सिर्फ भक्ति करो। उसमें आपको चक्रास, ओरा, दृष्टि, ठीक है, कुंडलिनी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ भक्ति करनी है, ध्यान करना है। ध्यान जाप से बड़ा कुछ नहीं है। यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल है। अगर आदमी एक हफ्ता लगातार देख ले और फिर 15 दिन कंटिन्यू अपनी पूरी कोशिश लगा दे ना, तो उसके 12 गोले, सारे चक्रास और सब कुछ खुल जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, फिर भी वो कहता है मेरे को महसूस नहीं हो रहा, मेरे को पता नहीं चल रहा। और ऐसा क्यों? कहीं पितर की दिक्कत है या फिर और कुछ दिक्कत है? मैंने इतना सारा कर लिया और मेरे को पता नहीं चल रहा। कोई देवी देवता मुझसे नाराज़ है, मेरा कुल देवी देवता नाराज़ है, या फिर और कुछ। तो ऐसे लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे, ग्रुप में भी और वैसे भी, और जगह जगह भी, सब जगह यही क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, किसी को चेक करता हूँ तो देखता हूँ कि ये भाई तेरे पितरों की वजह से है, तेरे उसकी वजह से। उनमें से कम 40% लोग ऐसे हैं जिनको ना पितरों की दिक्कत होती है, ना देवी देवता की दिक्कत होती है, ना कुल देवी देवता की दिक्कत होती है। बस उनके मन के 5 तत्व, काम क्रोध मत लोभ अहंकार, उन 5 तत्वों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, नहीं बढ़ पाते। अब कुछ लोग कहते हैं आपके पास दृष्टि है तो आप तो ये भी देख लेते होगे कि आपकी पॉकेट में कितना पैसा सामने वाले की। नहीं, ये ना हो सकता है ना होता है, ना हो सकता है ना होता है। भगवान आपको हर चीज़ देता है। दृष्टि का मतलब वो नहीं है कि आप चोर बन जाए, किसी दूसरे की जेब में झांक कर उसकी प्रॉपर्टी छीन लें। नहीं, ये नहीं होता है। चलते फिरते आप ओप्स देखते हैं, ओप्स एक पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। पॉजिटिव वाइब्स आपके चारों तरफ होती है, नेगेटिव पॉजिटिव हमारे चारों तरफ ऊर्जा होती है, हम उस ऊर्जा को देखते हैं। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम किसी की पॉकेट में पैसे देख लें, आपके पॉकेट में जो नोट है उसका नंबर देख के बता दे। नहीं, मैं अपनी दृष्टि से नहीं देख के बता सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं। एक मैंडेटरी शक्ति होती है, एक शक्ति होती है सिलेक्टेड, जैसे बोलता हूँ सिलेक्टेड काम के लिए सिलेक्टेड शक्ति होती है, वो शक्ति बता सकती है। शक्ति आपको बताएगी, आप जब बता सकते हो, नहीं तो आप नहीं। और वो शक्ति सिर्फ नेगेटिव में ही आती है, पॉजिटिव में नहीं आती। ऐसे तो फिर वो जो बाबा लोग हैं जो कहते हैं हमारी दृष्टि खुली है, वो तो आज करोड़पति होते, या फिर वो यूट्यूब पे क्यों बैठते?
वो जिसकी दृष्टि खुली वो यूट्यूब पे क्यों बैठता, और वो आपके चारों तरफ सेंटर खोल के क्यों बैठता, कि वो आपकी सेवा क्यों करता। वो तो फिर सिर्फ बैठ के बैंक में देखता ना, डायरेक्ट बैंक में कितना कुछ है, वो आपकी तरफ क्यों देखता, आपके 150 लाख 2 लाख रुपए के ऊपर क्यों देखता। वो एक बैंक में देखता और बैंक को लूट लेता। और बहुत सारे बैंक हैं, रोज़ अलग अलग बैंक है, अलग अलग बैंकों में अलग अलग, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि दृष्टि से पैसा देखा जा सकता है, अगले की जेब में, अगले के घर में, अगले के घर में क्या कहाँ रखा है, वो तो चलो वो दिख जाता है हमें। वो भी कौन दिखाता है, हमारे देवता दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हम उसके घर की दिक्कत को दूर करने के लिए देखना चाहते हैं। हम उसके घर की दिक्कत को दूर करने के लिए देखना चाहते हैं, ना कि उसके घर में चोरी करने के लिए जा रहे हैं। हम उसकी घर की दिक्कत को दूर करने के लिए। पर कुछ लोग सोचते हैं नहीं, हम किसी के घर को देख के उसे चौंका दे, सामने वाले को चौंका दे। चौंकाना आसान है, आप चौंका सकते हैं। आपके घर में इस प्रकार की ईंट लगी है, आपके घर में आपकी रसोई में ये रखा है, वो रखा है, वहाँ वो रखा है, आप बता सकते हैं। बहुत सारे लोग हम बताते भी हैं, बता सकते हैं। पर आपने कभी सोचा सॉल्यूशन क्या है? नहीं। बस लोग कहते हैं अब कि भाई ये हो गया, वो हो गया। लोग जैसे पूछते हैं मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, मेरा घर नहीं बन रहा है, मैं काफ़ी टाइम से ऐसे हूँ, काफ़ी टाइम से वैसे हूँ। तो आप उस सब का इलाज बताइए। उस सब का एक इलाज है, अपने मन से काम करो, मत लोभ को, अहंकार को त्यागो, सामने वाले को छोटा मत समझो। सब बराबर है, सब इंसान है, किसी के चार हाथ पैर नहीं है। सब इंसान है, सब मिलजुल कर रहें, ऐसा हिसाब है। तो सब एक दूसरे को बराबर समझे। कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं होता, ना बातों से, ना साइज से, ना उम्र से, ठीक है, और ना ही तजुर्बे से। क्या पता किसी को तजुर्बा अलग तरीके से हो, किसी को अलग तरीके से हो। हर आदमी को एक अलग तजुर्बा होता है, ठीक है। किसी को भी किसी प्रकार का मैं नहीं मानता कि भाई नहीं है, सबको बराबर तजुर्बा होता है, बराबर सब कुछ होता है, ठीक है। ज़िंदगी का तजुर्बा चलते चलते आता है, ये भी ठीक है, पर होता है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी दृष्टि से हम किसी की जेब में पैसे नहीं देख सकते। चलते फुर्ती नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस को देख सकते हैं, हमारे चारों तरफ लोगों की थिंकिंग को समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। जब आपकी कहते हैं ना 6 और 7 सेंस ओपन हो जाती है, तो आप उनकी थिंकिंग समझ सकते हैं, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, ठीक है। आप वो समझ सकते हैं। आप लोगों को नेगेटिव ना समझें, उनके साथ प्लस में चलें हमेशा, उनके भाव के साथ खेलने की कोशिश ना करें। क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप उनको ठेस पहुंचा देते हो, फिर आप कहते हो मैंने तो किसी को ठेस नहीं पहुंचाई, पर वो आपको ना बाद में आपको पता चलता है कि आपका कोई काम बिगड़ जाता है। किस वजह से? आपने किसी को दिक्कत दी होती है, इस वजह से। तो अपने आप को प्लस में लेके चले हमेशा, और दूसरे के साथ मिल के चले, और भक्ति की तरफ चले। भक्ति जितनी करेंगे, आपको दृष्टि चक्र ओरा और ये सब आपको मिल जाएगा, मैं कहता हूँ मिल जाएगा। सेकंड ये कि आप बहुत ध्यान दें। सब पूछते हैं कितनी सिद्धि है मेरे पास, कितने चक्रास हैं। चेकिंग उन्हीं के लिए है, आप मेरी बात समझे, चेकिंग उन्हीं के लिए जिनको जिनको सिर्फ जिनको सिर्फ क्या बोलूँ मैं, भूत प्रेत और भूत प्रेत और पितरों की दिक्कत है। चेकिंग उनको लिए जिनको दिक्कत है, जिनको हाजिरी आती है, जिनकी सिद्धियाँ बंधित है, जिनके काम नहीं हो रहे हैं। कैसे काम नहीं हो रहे? सिद्धियों वाले बंधित है, भूत प्रेत। हर घर में भूत प्रेत या पितर के, जब जिसके घर में पितरों के कारण कुछ नहीं है, सिद्धि के कारण कुछ नहीं है, या फिर अदर किसी रीज़न से कुछ नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती बताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब कई लोग फ्री में काम कर रहे हैं, जैसे फ्री में काम कर रहे हैं कि हम फ्री में करते हैं, तो उसका भी एक रीज़न है कि वो फ्री में करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको ट्रीट कर रहे हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी बोला था लोगों को, मैं दृष्टि के लिए, ओरे के लिए एक ग्रुप बना लेता हूँ, एक पेड एक फ्री। तो फ्री में सब आ गए, वो पेड वाले में कोई नहीं, कोई बात नहीं, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं फ्री वालों में, मैंने पेड वाला बंद कर दिया, मैंने फ्री वाला ओपन कर दिया कि आप फ्री में लो। तो मैं फ्री में देता हूँ, तो फ्री में ना लोगों की कन्फ्यूज़न दूर नहीं होती है। मैं हर तरह से उनके क्वेश्चन को सुलझाने की कोशिश करता हूँ, पर वो खुद ही उलझा देते हैं। मैं तो अपनी तरफ से सुलझा हूँ, पर वो उलझ जाते हैं। एक शक्ति, वो एक शक्ति को समझने के लिए किस चीज़ का सहारा लेते हैं? सिद्धि, सिद्धि, चक्रास, ओरा, दृष्टि, इनका सहारा लेते हैं। हमको उनका सहारा लेना, हमें भक्ति का सहारा लेना है, हमें अपनी आत्मा का सहारा लेना है, हमें उन 5 तत्वों का सहारा लेना है जो हमारे आसपास रहते हैं हमेशा। अग्नि, जल, वायु, आकाश, भूमि,
पांचों तत्वों का सहारा लेना है, जिससे हम अपनी सोच को, अपने शरीर को मजबूत बना पाए, ठीक है, उसको कर पाए। तो आप उसकी तरफ बढ़ें, भक्ति की तरफ बढ़ें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, ठीक है। अपने आप को लोगों से जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ऐसे, ताकि आपको तोड़ने वाला कोई ना हो। आप पूजा में, भक्ति भाव में बढ़े, बैठ के पूजा करें। सबसे पहली बात तो मैं जिनको बोलता हूँ, उठते बैठते चलते फिरते हर तरीके से कर लो, तो बैठ के जरूर करें। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम जरूर दें। राम नाम का जाप करें, ओम नमः शिवाय ओम करें, किसी भी मंत्र का उच्चारण करें, पर आप बैठ के करें, 2 अगरबत्ती लगा के करें, अपने गंगा माता को साक्षी मान के करें, जरूर करें। मैं यही बोलूँगा सबको। तो जय श्री राम सबको। मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ।